ओके, हम लोग इस बैच में कौन सा चैप्टर में थे? मेंसुरेशन में थे, ठीक है, मेंसुरेशन में थे। आज मेंसुरेशन का तीसरा नंबर क्लास है, आज तीसरा नंबर क्लास है, ठीक है। मैं मेंसुरेशन में आप लोगों को बताया था, क्या क्या बता चुका हूं वो थोड़ा एक बार बता दे रहा हूं। मैं मेंसुरेशन का पहला 2 क्लास में बताया था कि मेंसुरेशन 2 किस्म का होता है, एक 2D और एक 3D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इसमें करीबन हम लोग 10 किस्म का ड्राइंग को देखेंगे और इसमें करीबन 5 से करीबन 6 ड्राइंग को देखेंगे। ये बात मैं रफली एक बात बता रहा हूं। इसमें मैंने 2 चीजों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका है। पहला 2 क्लासेस में क्या क्या हो चुका है, हम लोग स्क्वायर के बारे में बातचीत कर चुके हैं। दूसरा चीज हम लोग जो बातचीत कर चुके हैं वो किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं। आज 3rd क्लास है, आज ऑब्वियस बात है कुछ नया चीज पे बातचीत होगा। आज का जो टॉपिक है सर्कल है। मैं लास्ट क्लास में बोला था कि मैं सर्कल स्टार्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। टॉपिक का नाम दे दो सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। हो गया जी। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। इस चीज को बोलते हैं सर्कल, इस चीज को क्या बोलते हैं, जिसको वृत्त हिंदी में बोला जाता है। क्लियर है कहानी? अब स्टार्टिंग से आता हूं, एक एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सर्कल में एक हमेशा एक केंद्र बिंदु होता है, सर्कल में हमेशा एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, एक केंद्र बिंदु होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर और हिंदी में बोलते हैं केंद्र। हिंदी में केंद्र, इंग्लिश में सेंटर। ये लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दा का बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्कल्स, सर्कल के बीचों बीच से एक लाइन है, दिख रहा है ये लाइन, ये लाइन यहां पर जितना दूर है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब तरफ से उतना ही दूर होगा कि अलग अलग दूर होगा? सब तरफ से दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, सर्कल से बीचों बीच से, सर्कल के बीचों बीच से उसके बाहरी कोना तक जो लाइन खींचा जाता है उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं भैया, आर का मतलब क्या होता है ये बताइए। आर को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। हिंदी में, हिंदी में इसका 2 नाम है, एक नाम नहीं रखा, रखने वाला 2 नाम रख दिया, त्रिज्या और एक नया नाम है अर्धव्यास। अर्धव्यास। मेरा हिंदी का स्पेलिंग थोड़ा 19-20 होता है, 19-20 नहीं होता है, 15-20 होता है, ठीक है। 19-20 का चांस ही नहीं हो, 15-20 होगा, ठीक है। अर्धव्यास प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना आप लोग, ठीक है। अर्धव्यास 100 में मेरे को डाउट है थोड़ा, ठीक है। हाँ हाँ, बस 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 वही वही लिख लेना, ठीक है। अर्धव्यास क्वेश्चन में आएगा तो दिख जाएगा आप लोगों को, अर्धव्यास बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है कहानी? किसको अर्धव्यास या त्रिज्या बोला जाता है? केंद्र की ओर से बाहरी कोण तरफ जो लाइन खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस यानी अर्धव्यास। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत नहीं, हटाऊं इसको, ओके। दूसरा, अब दूसरा देखो, अगर ये जो केंद्र है, अगर मैं एक लाइन बाहरी, इधर देखना, एक लाइन बाहरी कोना से केंद्र से होते हुए दूसरे बाहरी कोना तक ले जाऊं, ऐसे लाइन को, जो सीधा सीधी लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो डी क्या होता है? डी का मतलब होता है डायमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको व्यास। व्यास, अर्धव्यास,
व्यास, अर्ध व्यास। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो एग्जाम में कोई आपको दिया डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर अगर बाई चांस है कहीं पर, तो इसका मतलब है रेडियस क्या होगा, इसका आधा, यानी अगर पूरा लाइन 10 है तो आधा लाइन कितना होगा? सिंपल सा बात है, इसके पीछे कोई मैथ सूट्स मत लगाने बैठ जाना, सिंपल सा एक लॉजिक वाला बात है। मतलब दो ठो रेडियस, मतलब मैं कह सकता हूं दो ठो रेडियस मिलके क्या बनता है? एक डायमीटर। क्लियर है कहानी? ओके, बढ़ू आगे, समझ में आई वाला चीज? ओके, उतार लिए? ये तो हो गया इसका नामकरण, जो जो चीज जानकारी की चीज था वो सब मैंने लिख दिया। अब आते हैं मुद्दा का बात। ओके, अभी ध्यान से देखना, इसके अंदर हमें टोटल 3 फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर, इस सर्कल के अंदर टोटल कितना फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूला है। 3 ठो, एक ठो नहीं है, 3 ठो है। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में बोलते एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। अब कितने लोगों को ये एरिया, जो लोग पहले क्लास में बैठे हैं मेरे साथ, उनको एरिया शब्द का ही मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि एरिया यानी क्षेत्रफल का मतलब कितना। ये हरियाली को देख रहे हो, अंदर का जगह हरा हरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अंदर का जगह हरा हरा दिख रहा है? ये जितना अंदर का जगह हरा हरा दिख रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते एरिया, और इंग्लिश हिंदी में क्षेत्रफल। तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है कहानी? पाई आर स्क्वायर। कितनों को पाई का मतलब समझ मालूम है? कितनों को पाई समझ में नहीं आते, पर हाथ उठाना। पाई, पाई के बारे में नहीं मालूम? चलो पाई का कहानी सुनाता हूं, तब रुक जाओ, होल्ड कर दो, तब रुक जाओ, एक कहानी से दूसरे कहानी में घुसना पड़ेगा। इधर इधर प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस, स्पेल करने नहीं बोले, प्रोनाउंस। पाई, इसको क्या बोलते हैं? पाई। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी सुनो जरा। कहानी कुछ कुछ मानवता को लेकर है, कहानी ऐसे कुछ है, इवोल्यूशन के ऊपर है। क्या हो गया? क्या, कौन मुस्कुरा रहा है? क्या हो गया? क्या जोक है, जरा सुनाओ मुझे भी। पाई, क्या पाई में क्या हो गया? इधर सुनो। बचपन का याद आ रहा था थोड़ा, याद आ रहा है कुछ? बस ऐसी ड्राइंग बनाते थे ना हम लोग, बस बस बस। इधर क्या होता था? अरे यार बना रहा हूं, क्यों एक बार में सब बना दूं? तुम लोग ऐसे करोगे तो कहां। अच्छा से घर बनाए, तुम लोग नौकरी लेके घर बनाओ, ठीक है? सुनो, अरे मेरा बात सुनो, मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने जमाने में बात कर रहा हूं। पुराना जमाना में बात समझना, अगर आप पुराना मूवी को आज के डेट में भी देखो, कबीला टाइप मूवी देखे हो कभी? इंग्लिश में एक मूवी का नाम बोलता हूं, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। अभी भी तुम लोग अगर थोड़ा हिस्ट्री, डिस्कवरी चैनल ये सब देखोगे, और साउथ अफ्रीका में ऐसा बहुत सारा जनजाति है जो जंगलों के बीच में रहता है। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो हम लोग का जो जीवन है, जो आज के डेट में है, हम लोग भी उस पूर्वज के देन है, मतलब हम लोग वहीं से आ रहे हैं। ये बात तो मालूम होगा ना, कि अचानक जन्म लेते ही पापा मोबाइल पकड़ा दिए तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं ना। इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन काइंड का इवोल्यूशन, डे बाय डे हम लोग मतलब कुछ ना कुछ खोज करते करते आगे बढ़ते गए। तो पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ,
पुराना जमाना में क्या होता था, पहले हम लोग के पूर्वज जंगल उंगल में ही रहा करते थे। होता क्या था, सुनते रहना, ये कबीला हो गया, गांव हो गया, राइट, ये क्या हो गया, गांव, और नदी के इस पार क्या हो गया, जंगल। ऐसे ही कुछ होता था सीन, एग्जैक्टली नदी के इस पार क्या हो गया, जंगल। तो पहले झुंड में रहते थे लोग, पहले लोग क्या में रहते थे, झुंड में, एक कबीला दूसरा कबीला, ठीक है। क्या होता था पहले के जमाने में, पहले के जमाने में पुरुष लोग क्या करते थे, पुरुष लोग के बारे में बात कर रहा हूं, हर घर का पुरुष सदस्य जंगल की ओर जाता था। कहां जाता था, जंगल में जाता था, क्या करने के लिए, जंगल में जाता था शिकार के लिए, ताकि वहां जाकर के शिकार करके कुछ खाने के लिए लेके आए वापस अपने गांव, और सब कोई बीवी बच्चा सब कोई मिलके खाए, यही होता था। तो होता क्या था, जब इन लोग जंगल में जाते थे, ध्यान से सुनना, जब इन लोग जंगल में जाते थे, कभी हिरन को मारते थे, हिरन बनाना भी मुश्किल है, ठीक है, कभी कुछ और लग रहा है, चूहा लग रहा है, ठीक है, जो समझना है समझ लो। अरे कौन सा मैं तुम लोग कभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो, मैं पाई में उतर रहा हूं, मैं धीरे धीरे कहानी के माध्यम से। तो होता क्या था पुराने जमाने में, जब, मैं बात समझना प्लीज, पहले जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे कि कोई जानवर है, उसको अभी तो मारा नहीं जा सकता, अभी तो बहुत सारा एनिमल क्रुएल्टी एक्ट बहुत सारा आ गया, कुत्ता को मारो तो वीडियो वायरल हो जाएगा, तो पुलिस उठा के लेके चल जाएगा, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। पुराने जमाने के बारे में बात करो मैं, पुराने जमाने में क्या होता, कोई जानवर को जब मारा जाता था और वापस उसको जब कबीला लेके जाया जाता था, तो उस समय ना बड़ा दिक्कत आता था, क्योंकि पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, क्या करते थे पता है, जैसे कि एक आदमी यहां खड़ा है, दूसरा आदमी यहां खड़ा है, तो उन लोग क्या करते थे, कोई जानवर को ले जाने के लिए एक बांस को ले लेते थे, जानवर को यहां टांग देते थे रस्सी के मदद से, और कांधा पे करके लेके जाते थे, हाँ या ना, तो बड़ा दिक्कत होता था, ठीक है, नदी पार करो ऐसे करके लेके जाने में। तो ये जो मजबूरी था, ये मजबूरी के कारण एक चीज का आविष्कार हुआ, और वो चीज का आविष्कार को कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये जो मजबूरी देख रहे हो, मजबूरी क्या था, कि कंधा में उठा के जंगल से, उस मजबूरी में आविष्कार हुआ एक अच्छा अनोखा चीज को, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्हील्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहिया। यहीं से आविष्कार हुआ पहिया का। हम लोग इंसानियत में हम लोग का क्या होता है ना, पहले कोई चीज आविष्कार नहीं होता है, पहले मुसीबत देखते हैं बाद में आविष्कार होता है, पहले मुसीबत आया बाद में आविष्कार हुआ। आविष्कार क्या चीज का हुआ, पहिया का, यानी व्हील्स का। और तुम पहिया मतलब कि अगर तुम सर्च करोगे कभी भी गूगल में, इंसान का बनाया हुआ पहला पहिया कुछ इस टाइप का था, और उन लोगों ने क्या किया, इस पहिए को कहीं पर लगा करके टान के लेके जाने, अगर ऐसा पहिया पे कोई बैठेगा तो क्या होगा, हाँ वैसे ही होगा, जैसे कर रहे थे अभी वैसे ही कुछ होगा। तो धीरे करके, मेरा बात ध्यान से सुनना, धीरे धीरे उस जमाने में जो पढ़े लिखे थोड़ा विद्वान लोग थे, तो उस समय का बात कर रहा हूं, अब कौन सा समय मुझे भी एग्जैक्टली वो साल याद नहीं है, उस समय, ठीक है, उस समय ग्रीक देश जिसको आज के डेट में हम लोग ग्रीस बोलते हैं, ग्रीक देश, उस समय का ग्रीक देश जो आज के डेट में ग्रीस है, उस समय वहां पर बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन रहते थे, मतलब कि जो मैथ्स को समझते थे। उन लोगों ने पहिया का आविष्कार कुछ इस ढंग से किया, उन लोगों ने एक नंबर निकाला 22 और 7, उन लोगों ने खोज के निकाला ये नंबर। अब उनका उस समय का था मैथमेटिकली प्रूवन, उन्होंने प्रूव किया 22 और 7। अब आप सोचोगे भैया ये 22 और 7 का कहानी क्या है, रहस्य क्या? ये उन लोगों ने खोजा, वहां के लोगों ने ये खोज, वहां के जो मतलब मैथमेटिशियन, उन लोगों ने ये नंबर खोजा 22 और 7, और इसके रिलेशन ये है, उन लोगों ने कहा इस दुनिया में अगर कोई भी चीज को अगर गोल बनाना है, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज को अगर गोल बनाना है, तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए 22 और 7 का। अब बोलोगे 22 और 7 का क्या? बाहर का दीवार 22 होना चाहिए और अंदर का दूरी होना चाहिए, तभी कोई चीज उस दुनिया में गोल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इस दुनिया में अगर कोई चीज को अगर आप प्योर गोल बनाना चाहते हो, तो उसको बनाने का बस एकमात्र तरीका है ये दो नंबर 22 और 7। बाहर का
पूरा दूरी होना चाहिए 22 और अंदर का दूरी होना चाहिए 7, तभी वो चीज गोल बनेगा, वरना वो चीज गोल बनेगा। समझ में आया? और ये नंबर के बदौलत आज आप लोग बाइक भी चलाते हो, ये नंबर के बदौलत आज पूरा दुनिया घूमता है, 22 और 7। ट्रेन का पहिया भी यही फॉर्मूला से बनता है, 22 और 7। अगर ये नंबर ना होता तो कोई चीज गोल नहीं बनता आज के डेट में। समझ में आ गया? 22 और 7। तो ये 22 और 7 खोजा किसने? ये दो नंबर खोजा किसने? ग्रीक के साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने। तो अब देखो, अब इसमें भी एक लॉजिक है, सुनना। हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, 1 साल का हो या 6 महीना का हो, या जब जैसे बोलना स्टार्ट करे, हम लोग शुरुआती दौर पे क्या सिखाते हैं उसको? मम्मी पापा ABCD। पहले क्या सिखाते हैं? ABCD। हाँ या ना? पहले क्या सिखाते हैं? ABCDE बोलना सिखाते हैं, हाँ या ना? हम लोग इंडिया में क्या सिखाते हैं? ABCDEFGH ऐसे करके Z तक सिखाते हैं। अब मेरा बात समझना, ग्रीक देश में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको ABCD नहीं सिखाया जाता है, उसको सिखाया जाता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे करके सिखाया जाता है। जिस तरह हमारे देश में ABCD चलता है, ग्रीक देश में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पेटा, जेटा, थीटा, बहुत सारा चीज है, अगर मिल जाएगा आप लोगों को। उसी में एक अक्षर है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। समझ में आया कहानी? ये कुछ नहीं है, ग्रीक देश का एक अक्षर है पाई। तो उस वहां के लोगों ने क्या किया? खोजा तो ग्रीक के लोगों ने, तो उन लोगों ने इस नंबर को 22 और 7 को, 22/7 को एक नया नाम दे दिया, पाई। समझ में आया कहानी? तो इस याद रखना एक चीज, अभी जब मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया, क्या बताया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई क्यों आया? क्योंकि ये चीज गोल है। समझ में आया? पाई का मान क्या होता है? 22/आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये रहा आर, ये रहा आर गाइस, ये रहा आर, ये है आर। रेडियस, रेडियस कितना बार? 2 बार। क्लियर है कहानी? तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला चले, दूसरा फॉर्मूला है किसका? सरकमफेरेंस का। किसका? सरकमफेरेंस का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिधि या फिर परिमाप भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है 2πr। अब आप बोलोगे भैया ये दूसरा फॉर्मूला का मतलब क्या है? समझाता हूं, समझाओ दूसरा फॉर्मूला का मतलब। इधर देखना, वो सर्कल पे ध्यान से देखो, अंदर का जगह क्या रंग से है? अंदर का जगह क्या रंग से है? हरा रंग से। वो हरा रंग का जगह को बोलते हैं, क्लियर है कहानी? वो जो सर्कल है उसका बाहरी दीवार कौन सा रंग का है? ऑरेंज कलर का या लाल रंग का, जो जो आपको दिखे वही। बाहरी दीवार कौन सा रंग का है? ऑरेंज कलर का है। उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस यानी परिधि। बाहरी दीवार को परिधि बोलते हैं, अंदर का जगह को क्षेत्रफल और बाहरी दीवार को परिधि यानी सरकमफेरेंस। क्लियर है कहानी? 2 फॉर्मूला हो गया, हाँ या ना? तीसरा फॉर्मूला थोड़ा रोक के बताऊंगा, तीसरा फॉर्मूला रोक के, ठीक है? ठीक है, हटाऊं, जगह छोड़ना तीसरा फॉर्मूले के। इसमें इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ये देखो, ये मैं गाड़ी में लगने वाला क्या है? टायर। क्या चक्का चक्का,
गाड़ी में लगने वाला क्या है? टायर। कभी बाइक में भी लगता है टायर, साइकिल में भी लगता है, कार में भी लगता है, बस ट्रक सब जगह लगता है, इवन ट्रेन में भी लगता है। ट्रेन का थोड़ा अलग टाइप का होता है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी दोनों का सेम है। अब एक बात बताओ, ये जो टायर है रास्ते में चलता है, राइट? ये घूमता है तभी तो जाके गाड़ी आगे बढ़ता है, हाँ या ना? ये ना घूमे तो गाड़ी बढ़ेगा आगे? ये जब तक ना घूमे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। सर्कल के बिना, मेरा बात ध्यान से समझना, सर्कल के बिना कोई गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ता है। तो एक बात समझना, एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सा बात मैं उदाहरण के माध्यम से पूछ रहा हूं, ठीक है? मान लो ये मेरा, मान लो ये जो टायर है मेरे कोई गाड़ी में लगा हुआ है, मेरे पास कोई गाड़ी है उसमें लगा हुआ है, ठीक है? मैं अगर वो गाड़ी को चलाऊं और चला के बिना गुड़ी जाऊं, इसका टायर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। बिना गुड़ी बगल में ही है, जानते हो ना, बगल में। मैं बिना गुड़ जाऊं, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, मैं फिर से गाड़ी लेके कल जा रहा हूं दिल्ली, फिर से टायर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अच्छा, किधर ज्यादा घूमेगा, दिल्ली जाने का टाइम में कि बिना गुड़ी जाने का टाइम में? क्यों? क्या क्या, फिर से एक बार, अभी दिमाग में एक चीज बैठ रहा है। अगर मैं बिना गुड़ी जाता हूं तो टायर कम घूमेगा, और दिल्ली जाऊंगा तो टायर ज्यादा घूमेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, टायर जितना ज्यादा घूमता है उतना दूर जाता है। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला मैं 3 नंबर में लिखाऊंगा। 3 नंबर में फॉर्मूला आएगा, इंग्लिश में पहले फिर हिंदी में, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू सरकमफेरेंस इंटू रोटेशन। हिंदी में, दूरी बराबर परिधि गुना चक्कर। ये तीसरा फॉर्मूला। अब आप बोल रहे हो तीसरा फॉर्मूला का मतलब समझे, समझाऊंगा, रिलैक्स। बताऊं तीसरा फॉर्मूला? बताऊं? ठीक है, ये देखना, देखो, जब भी एग्जाम में टायर वाला क्वेश्चन आए, टायर वाला क्वेश्चन आए, टायर कितना दूर गया, उसका परिधि क्या है, और वो कितना चक्कर लगाया। चक्कर मतलब कितना बार, जैसे कि ये वाला देखो, जैसे कि इसको बोलेंगे एक चक्कर, 2 चक्कर, समझ में आ रहा है? 3 चक्कर, कितना बार चक्कर लगाया, ये समझ में आया कहानी? बड़े क्वेश्चंस की तरफ बस 3 ही फॉर्मूला और ज्यादा कुछ है नहीं। तो एक बार देख लो जरा तीनों फॉर्मूला को। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और दूरी, अगर दूरी वाला क्वेश्चन आ जाए तो दूरी का फॉर्मूला है परिधि गुना चक्कर। खत्म कहानी, परिधि गुना चक्कर। अब दूरी के टाइम में परिधि क्यों आता है, दूरी के टाइम में परिधि क्यों आता है? भैया टायर जब रास्ता में चलेगा क्षेत्रफल से चलेगा कि इससे चलेगा? क्षेत्रफल से चलेगा कि परिधि से चलेगा? क्या टायर ब्लास्ट होकर लेट के चलता है क्या? टायर का बाउंड्री चलता है कि नहीं बाबू? तो इसीलिए परिधि आता है, ठीक है? तो याद रखना, कभी भी टायर वाला क्वेश्चन आएगा हमेशा परिधि यूज करते हैं, परिधि गुना चक्कर, दूरी बराबर परिधि गुना चक्कर। 3 फॉर्मूला हो गया, तीनों फॉर्मूला याद करो, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी याद कर लो, फिर बाद में मत बोलना कि भैया भूल गए। जिनको याद नहीं है याद कर लो। दूरी परिधि चक्कर नहीं, दूरी बराबर परिधि गुना चक्कर, दूरी परिधि चक्कर, वाह।
आई होप याद हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला ही सवाल टायर से आता हुआ। पहले ही सवाल में यह बोला जा रहा है एक पहिया है। क्या है? एक पहिया। कितना चक्कर लगाया? पहिया कितना चक्कर लगाया? 4000 चक्कर लगाया। और कितना दूर गया? 60 किलोमीटर। तो आपको पहिया का त्रिज्य बताना है। चलो, हाँ त्रिज्य अभी नहीं पता, रुको अभी रुको। अभी पहिया वाला जब भी क्वेश्चन आया था, पहिया वाला मैं फॉर्मूला क्या दिखाया था? दूरी बराबर परिधि गुना चक्कर। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था, दूरी बराबर परिधि गुना चक्कर। फिर से मैं लिखूंगा दूरी का दूरी, परिधि का फॉर्मूला अभी याद करें, बोला था 2 पाई इंटू चक्कर। परिधि का फॉर्मूला तो यही होता है 2 पाई आर, नहीं होता है? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है ना? हो गया कहानी खत्म। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक पहिया कितना चक्कर लगाया? तो चक्कर का जगह हम लोग लिख देंगे, कोई तकलीफ समझने में, चक्कर का जगह क्या लिख देंगे? 4000। अब वो कितना दूर गया पहिया? पहिया कितना दूर गया? 60। तो दूरी की जगह क्या लिख देंगे? 60 नहीं, 60 किलोमीटर। यही तो तुम लोग का खराबी है, सिर्फ 60 देखते हो। ठीक है, 60 नहीं 60 किलोमीटर। दूरी की जगह क्या लिख देंगे? 60 किलोमीटर। ठीक है, आगे सुनो। आपसे पूछा है पहिया का त्रिज्या पाई, 2 पाई आर, 2 का 2। पाई का मान सार्वजनिक मान है, अभी अभी बता के आया था कहानी, 22/7। आर का आर। क्लियर है कहानी? किसी ने मुझसे पूछा आर का मान क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब अर्धव्यास। क्लियर है? ये खोज के निकालना है। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व। हुआ जी? नहीं हो रहा है? खाना बना के दे दिया, तुम लोग काट नहीं कर रहे हो। देखो चलो सॉल्व कर दे रहा हूं। इधर इधर इधर। भैया कैसे सॉल्व करें? पगली लोग पहले नजर को तेज करो। ऑप्शन में जवाब सब क्या में है? एम में है। एम में मतलब मीटर में। और यहां पर सारा ये क्या में है? नहीं बनेगा,
ये मीटर में आंसर में और यहां पर किलोमीटर में, तो भैया क्या करे पगला लोग, पूरा दुनिया जानता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 100 मीटर। 1000 होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 100 नहीं होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। बोला नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 60 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 60, 60,000 मीटर। क्लियर है कहानी, क्लियर है। 2 का 2, 22 का 22, 7 का 7, आर का आर गुना 4000। कोई तकलीफ समझने में, कुछ काटा हूं अभी तक, सिर्फ किलोमीटर को क्या बदल दिया मीटर। भैया क्यों बदले अपने मन से, मैं अपने मन से थोड़ी ना किया, ऑप्शन में सारा जवाब मीटर में था इसलिए मैंने किया। अब काटेंगे, इक्वल है यहां पर, याद रखना इक्वल के ऊपर में इधर में और इधर में कुछ कटने लायक होगा तो काट दूंगा। तो शुरुआत में 3030, भैया ऐसे क्यों करे, समय बचा रहा हूं, समय कीमती होता है। 4 का 12, 4 का 12, 15 बार, राइट। 4 का 12, 15 बार। ओके, क्या हो गया, क्या बोल रहा है कोई, और क्या से कटने वाला है, और कुछ है क्या, और नहीं कट रहा है। तो 15 का 15, ये 7 ऊपर चला गया, और ये 2 गुना 22 कहां गया, नीचे, यानी 44। क्लियर है कहानी। अगर 15 गुना 7 करोगे तो आपको आ जाएगा 70, और इधर 35, यानी 100, 105/44। क्लियर है कहानी। अगर आप इसको भागा दोगे, भागा अगर दोगे तो आ जाएगा 2.39। ये भागा देना आपका काम है, कि वो भी दे दूं, दे दूं, दे दूं बाबू, सैलरी भी दे देना। 105/44, 2.39। नौकरी होने के बाद भैया कहां, हम कहां, आप कहां, इधर 105/44। ये तो स्कूल का काम था, ये सब मेरा काम है। 88, 12×5 = 17, इधर पॉइंट लगाया। 44 का पारा कितना बार पढ़ लिया, 3 बार, 3 चौके 12, 132। 10 से 2 गया 8, 10 से 2 गया 8, 6 से 3 गया 3, इधर में चला गया तुम्हारा 0। 44 का पारा कितना बार, 9 बार पढ़ लिया इन लोगों ने। 36, 3 हाथ में, 36 और 3, अप्रोक्स 390 बार, अप्रोक्स में ले रहा है ना इन लोग। 8 बार जाएगा कुछ, 8 बार होगा ये, ठीक है। अप्रोक्स में 2.38 जा रहा है, अप्रोक्स में 2.39 लिया, ठीक है। अरे देखो ना, इतना करने का दरकार नहीं था। आपको 105/4 आया ना, 105/4 आया ना, 105/44। 44 का पारा 2 गुना कितना होता है, 88। 3 गुना जाओगे तो 120 पार हो जाएगा। तो यहां पर नंबर स्टार्टिंग में 2 ही चाहिए था आपको, तो कौन सा में, बी में, बस हो गया 2.39 मीटर। खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक है। हटाऊं, ये था पहला क्वेश्चन, सर्कल से। चलो, ये सवाल खूब भालो क्वेश्चन, करो, ट्राई करो, देखना चाहता हूं आप लोगों का टैलेंट।
कितनों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं बाबू, पढ़ो। अरे व्हाट्सएप बंद करो बाबू। मोबाइल जिंदगी में जितना दूर रहेगा उतना आगे बढ़ोगी। आज ही मुझे देके चल जाओ। क्या चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? कोई हमारे बीच में कोई बनाने वाला है? एक दो जन है जो बना देगा, मुझे यकीन है। मैं उन्हीं लोग का इंतजार कर रहा हूँ, लोग बना दे, उसके बाद बातचीत होगा। इजी है क्वेश्चन। दो तीन चीजें करना है, बस आंसर आ जाएगा। कोई भी नहीं है अब भाई लोग, जल्दी बना। कब जवाब देगा तू लोग? इसीलिए बोलता घर में ज्यादा मत बैठा कर। देखो एक चीज मैं और बोलूंगा, तुम लोगों को रिक्वेस्ट है, तुम लोग हो सकते हो इस बैच में पुराने नए जो भी हो, ठीक है करो, कोई बात नहीं है। जब तक नौकरी नहीं लग, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर घर में नहीं आता, तब तक क्लास आना बंद मत करना। भले कम आओ ज्यादा हो, लेकिन आते रहो, ठीक है। घर में स्टिक मत हो जाना, भैया क्या सोचेगा, इतना दिन हो गया नौकरी। भैया कुछ नहीं सोचेगा। भैया बस इतना सोचेगा जिस दिन नौकरी लग जाएगा उस दिन मिठाई खिला देना, बस इतना ही सोचेगा, और कुछ नहीं सोचता भैया। मेरे सोचने से अगर कुछ हो जाता तो क्या, तो बहुत कुछ बदल जाता। अपना सोचो, ठीक है, जो तुम्हारे लिए भला हो। अल्टीमेटली लाइफ में मैटर करता है नौकरी, और लड़का लोग तुम लोग को तो और ज्यादा मैटर करता है। कोई नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अब बढ़ता हूं, अब बात करें, ठीक है। अच्छा ईमानदारी से, मुझे मालूम है हमारे बीच में ऐसे कुछ लड़के तो है जो रोजी रोटी के लिए, बुरा मानने का कोई बात नहीं है, ठीक है, रोजी रोटी के लिए खेतों में काम किए होंगे या फिर कुछ लेबर काम किए होंगे। कौन कौन किए हैं, ईमानदारी से हाथ उठा देना। बस है जी, बहुत कोई किया है, मतलब मेहनत ही है सब कोई। अच्छा अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, प्लीज प्लीज मेरा बात समझना। मैं उन्हीं लड़का लोग को पकड़ना स्टार्ट, कोई शर्म का बात नहीं मेरे भाई, जो मेहनत करता है वही उठता है। जो अयासी का जिंदगी जी, उन लोग क्या, उन लोग बर्बाद है। अच्छा देखो, ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। प्लीज नजर स्क्रीन पे, अगर नजर स्क्रीन से हट गया तो दुर्घटना घट जाएगा। सुनना इधर में, ये जो गोल आकार में दिख रहा है ये एक माठ है। माठ मतलब समझते हो, मैदान, फील्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप कभी भी अचानक कोई फील्ड में चल जाओ, अचानक कोई भी खेत, मतलब कोई भी जगह में चल जाओ, वहां का मट्टी देखना उबड़ खाबड़ होता है, हाँ या ना? उबड़ खाबड़ होता है कि नहीं होता है? तो उसको जब भी कोई मट्टी उबड़ खाबड़ होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसको करना पड़ता है लेवलिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेवलिंग। भैया लेवलिंग कैसे होता है? मट्टी को मतलब कि जोत जोत के उसको थोड़ा फर्टाइल करके तब जाके लेवल करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? खेती बाड़ी में भी ये चीज उपयोग होता है। अगर एक बात बताओ, अगर मान लो ये मेरा मैदान है, ये हम लोग का मैदान है, अगर मैं बोलूं यहाँ का मट्टी
उबड़ खाबड़ है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है। मैं बोला कि यहां का मट्टी को समतल करना है। समतल मतलब क्या करना है? एक लेवल पे लेके आना है। तो कहां का मट्टी को करोगे? इस साइड का कि अंदर का? कहां का करोगे? अंदर का कि साइड साइड का? हाँ, अंदर का। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी कहीं का भी अगर अंदर में काम करते हो, मतलब कि अंदर में काम करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एरिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है कहानी? अब मेरा बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात। मैं किसी को ये काम देना चाहता हूं करने के लिए। चलो लड़कियों का आज देख के देखता हूं, 2 जन खड़ी हो जाना। करोगी काम? अरे हो जाना खड़ा 2 मिनट के लिए। 2 जन करोगी काम? मट्टी को लेवल करना है। हाँ बोल रही है। ठीक है, चलो आज इंस्टीट्यूट के बाहर। ठीक है, आजा, करना है। मेरा बात सुनना, पैसा लोगी कि नहीं लोगी? नहीं लेगी बोलती है। पैसा नहीं लोगी? कितना रुपया? सुनने तो जरा इसका बात। एक सेकंड सुनो, सुने जरा बात। कितना रुपया लोगी? बोलो। देखो बोल भी नहीं रही है। कितना रुपया लोगी? बोलो बोलो, कितना रुपया लोगी? कितना रुपया बाबू? 3 रुपया? 3 रुपया लेगी? कितना रुपया वो बोलो? 200 रुपया? हाजिरा सिस्टम में जा रही है तो 200 रुपया लेके बोलती है। देखो, बैठो। इसीलिए मम्मी पापा लोग तुमको पढ़ने लिखने के लिए यहां भेजा है। मेरा बात समझो, पढ़ना लिखना इसलिए चीज जरूरी है क्योंकि आपको चीजों का अंतर समझ में आने के लिए। वरना वही होते रहेगा जिंदगी भर। 200-250 रुपए स्लेवरी वाला सिस्टम में चलता है। पहले ब्रिटिश लोगों ने शासन किया, अभी आगे बोलूंगा नहीं, बहुत तकलीफ हो जाएगा। अभी भी हम लोग शासन की जिंदगी जी रहे, मानो या ना मानो। ठीक है, हाँ, क्या चाहिए? चाय बागान भी एक तरह से शासन ही है। अपना मन से घर नहीं बना पा रहे हो, अपना मन से रह नहीं पा रहे हो, है कि नहीं? बहुत सारी दिक्कतें है कि नहीं है? नहीं भैया, मेरा बागान में तो बना नहीं देता है। वो कितना कट होता है, कुछ कुछ बागान में है, अभी भी बहुत सारा कठिनाई है। ठीक है, एनीवे वो सब बात पे नहीं आता हूं, मुद्दा को समझो। अगर जिंदगी में आज के बाद कभी भी कोई आपको काम दे, मेरा बात ध्यान से सुनना, कभी भी आपको कोई काम दे करने के लिए, कभी भी ठोस पे बात मत करो। ठोस में बात नहीं करना है कि हाँ 200 रुपया 300 रुपया, ऐसे नहीं। यूनिट इकोनॉमिक्स सीखो, यूनिट में बात करना सीखो। यूनिट में एक का हिसाब दो, जितना काम करेगा उसका गुना होते रहेगा। नहीं समझ में आया? आप ऐसे बोलो, अगर आपको कोई खेती बाड़ी का काम दे रहा है, मैं मैथमेटिकली आ रहा हूं, अगर कोई आपको बोलता है कि खेती बाड़ी का काम है, यहां पर इसका मट्टी को ठीक ठाक करना है, तो आप उसको बोलो, एग्जाम्पल आप बोलो, मैं 2 रुपया लूंगा। कितना रुपया लूंगा? मैं 2 रुपया लूंगा प्रति मीटर स्क्वायर का। मैं 2 रुपया लूंगा। उसको सुनने में तो बड़ा मजा आएगा, 2 रुपया मीटर स्क्वायर, मतलब कि इतना छोटा सा जगह का कितना रुपया लोगे? 2 रुपया। समझ में आ रहा है? इतना छोटा सा जगह क्या लोगे? 2 रुपया। तो पूरा तो खेत है। अगर खेत मान लो 1000 मीटर स्क्वायर का है, तो तुम्हारा कितना रुपया हो गया? 1000 × 2, 2000 रुपया। समझ में आ रहा है कहानी? इसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये चीज को यहां पर उपयोग किया गया है, यही क्वेश्चन यहां पर लाया गया था। ये क्वेश्चन में यही बोला गया था कि एक वृत्त आकार खेत की जगह क्या कर दिया? पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है, पार्क को 6.5 रुपया, पार्क में 6.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से क्या किया गया? समतल किया गया। मतलब इस पार्क का मिट्टी को प्लेन किया गया। कितना रुपया के हिसाब से? 6.5 रुपया के हिसाब से। मतलब कोई आदमी है, करने के लिए मांगा 6.5 रुपया करके, समतल करने के लिए इस माट का मिट्टी को। क्लियर है कहानी? और पार्क का मालिक का खर्चा हो गया 36,000। 36, जैसे कि इधर में वो बुनू ने कितना रुपया मांगा था? बुनू ने कितना रुपया मांगा था? बुनू ने कितना रुपया मांगा था? अभी 2 रुपया। कितना खर्चा हो गया? 2,000। तो अगर बताओ, अगर एग्जाम में ऐसा दे दे कि आपने मांगा 2 रुपया और खर्चा हो गया 2,000, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 2,000 भागा 2, कितना आ जाएगा? 1,000। तो सेम चीज 6.5 रुपया करके मांगा गया
और खर्चा आया 36,036। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? खर्चा कितना हुआ? 36,000। खर्चा कितना हुआ? 36,036। 36,036 को भागा देंगे किससे? 6.5 से। क्लियर है कहानी? 36,036 को कैसे भागा देंगे? 6.5 से। भैया 6.5 में 0.5 के पीछे जीरो क्यों लिखते? पॉइंट के पीछे मेरे को 0 लिख के टाइम पास करने का आदत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करूंगा। ठीक है, पॉइंट के बाद कितना जगह है? 5। एक जगह है तो ऊपर में, और ये पॉइंट हट गया, काटाकुटी होगा। ठीक है, 5 का बड़ा में, 5 का बड़ा में 5 एक 5 दिया 15, 3 एक सॉरी 5 सते 5 दुने 5 सते 5 दुने। ठीक है ना? एक सेकंड में देख, कुछ गलती कर दी क्या? 5 सते 35, 5 दुने, ठीक है बिल्कुल सही, 5 सते 35, 5 दुने 10, बिल्कुल सही। हाँ 72072। ठीक है, अब यहां पर 13 है, 13 का बाड़ा कितना काटेगा? 5,544 बार। तेरह से कट गया ये 72 और 72 कितना बार? अगर 13 से इसको काटोगे आप, कितना कट रहा है? 5,544 बार। अगर 13 से काटोगे तो कटेगा 13 कितना बार? 5,544 बार। 13 इसको काट दे रहा है। ठीक है, तो एरिया कितना निकल के आ गया इस मार्क का? 5,544। अगर हाँ, ये जो एरिया आया 5,544 जो निकल के आया, ये एरिया किसका आया? पार्क का। अगर एग्जाम में पूछ देता पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो जवाब हो जाता 5,544। ये क्वेश्चन में आगे बहुत सारा बात बोला गया है। बात बोलने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे आगे और भी करना पड़ेगा। देखो आगे और भी सॉल्व करना है। क्यों करना है? क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में कुछ तरह तरह का चीज बोला गया है। उसके लिए आगे बोलता है इस पार्क के चारों ओर 18 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है? मतलब यहां पर कुछ दीवार तरह बनाया गया और लगाने का खर्चा था 18 रुपया करके। ठीक है, लगाने का खर्चा कितना था? 18 रुपया करके। तो उसका टोटल खर्चा पूछ रहा है। तो ये जो लगाया गया, ये जो बाड़ लगाया, कहां लगाया गया? बाउंड्री पे। तो सबसे पहले आपके पास एरिया तो आ गया, लेकिन आपको खर्चा पूछ रहा है परिधि का। तो आपको परिधि निकालना है। तो परिधि कैसे निकालेंगे वो देखो। एरिया मालूम है, परिधि निकालना कैसे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। हाँ या ना? क्लियर है? पाई का मान राइट 11 का 12, 11 का 12, 0 का 0, 5 4 बार। हाँ या ना? ओके, 2 का 12, 252 बार। आर का स्क्वायर 252 और ये 7 इधर। हाँ या ना? कितना आ रहा है? 1764। स्क्वायर हटेगा तो ये कहां चला जाएगा? स्क्वायर रूट। 1764 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 40। अब कितनों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता? पर हाथ उठा दो। बहुतों को नहीं आता। एक काम करता हूं, रुको थोड़ा सा तुम लोग के लिए और इजी कर देता हूं। रुको ना, मैं देखो मुझे आप लोगों को इजी करके देना जरूरी है। रुको रुको, सबसे पहले एक बात, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था? कितना खर्चा हुआ था? 36,000 6.5 रुपया करके। राइट, आप क्या करो,
सबसे पहले एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलेगा? 36,036 भागा 6.5, ये लिखना चाहिए था। ठीक है, अब आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 36,036 भागा 6.5। ठीक, पाई की जगह आप क्या बैठा दो? पाई की जगह आप क्या बैठा दो? 22/7। ठीक है, एक बार में काटाकुटी करने से क्या होगा? इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 36,036 भागा 6.5, पॉइंट में हटा दे रहा हूं, ये 7 ऊपर और ये 22 नीचे, और पॉइंट हटा इधर का तो ऊपर में क्या आ गया? 10। अब काटो इधर में। अब जब आप काटोगे तो कुछ कुछ चीजें बचेगा, जैसे कि मैं जब काट रहा हूं, 5 का पारा, 5 1 5, और 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 दूने 10। ठीक है, 0 5 7 11 से कट रहा है ना? रुको एक सेकंड, 11 से कट रहा है। उसमें हम लोग किससे काटे थे? ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, 5 1 5 है ना, 5 2 बार, ठीक है ना, 13 से कट रहा था ना डायरेक्टली, ये कितना बार? 2 से इसको काट दो 11 बार। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है। 11 तिया 33, 11 तिया 33, बच गया कितना? 3। 11 दुने बच गया कितना? 11 सते 77, कितना बच गया? 6। 11 6 66। ओके, अब 13 का पारा से कटेगा ये। 13 का पारा से कितना बार जा रहा है देखो तो जरा। 13 13 दुने 26, 26 13 दुने 26, कितना बच गया? 6। 13 का पारा कितना बार? 5 बार। 13 पचे 13 दुने 26, तो आर स्क्वायर बराबर 252 गुना 7। आर स्क्वायर बराबर 252 गुना 7। अब देखो इधर में 252, अगर आप 252 का लसा करोगे, 252 को तोड़ोगे, तो 252 का मतलब क्या होता है? 252 को मैं तोड़ रहा हूं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 6 जा 12, हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 252 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, और ये 7 का 7, हाँ या ना? बोल सकता हूं। जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता उन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं ये चीजें। तो इधर देखो, ये स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई भी दो चीजों में से एक चीज निकालना। जैसे दो दो कितना बार है? 2 बार, तो एक निकल गया। 7 कितना बार है? तो कितना निकल गया? 7। 3 कितना बार है? 2 बार है, तो कितना निकल गया? 3। तो रेडियस का मान कितना आ गया? 7 गुना 2 14, 14 गुना 3, ये रेडियस का मान आया। ये किसका मान आया? लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ कहानी। आपको क्या निकालना है? परिधि। परिधि अब निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। देखो, कैलकुलेशन उन लोगों के लिए इजी पड़ेगा जिन लोगों को कैलकुलेशन पहले से आता है। परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। आप शॉर्टकट में भी जा सकते हो, 2 का 2 पाई का 22/7, रेडियस का जगह क्या लिख देंगे? 42। 7 का पारा 6 बार, यानी 2 गुना 22 गुना 6 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला था कि 18 रुपया करके खर्चा किया है, तो इस रुपया में इस परिधि में क्या गुना हो जाएगा? एक्स्ट्रा 18। आंसर वो होगा जो ये गुना करके आएगा। 2 गुना 2 4 गुना 6 24, 24 गुना 8 4 गुना 8। आंसर वो होगा जिसके पीछे 2 होगा। खत्म। या गुना कीजिए, नहीं करूंगा, टाइम पास कौन करेगा इतना। मैं यूनिटरी मेथड लगाया, इतना कौन गुना करेगा? 2 गुना 2 4, 4 गुना 6 24 नहीं 4, 4 गुना 6 24, 24 का 4, 4 गुना 8 32 का 2। आंसर वो होगा जिसके पीछे 2 होगा। एजे 4752। खत्म कहानी। ठीक है, 4752 गुना करके देख लेना, फिर भी आ जाएगा 4752। यानी चेक किया, भरोसा नहीं था। ठीक है,
ये सर्कल का क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, कोई उपाय नहीं। चलो ये भी कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन में आ रहा है अभी, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर सीख लिया है ना। स्क्वायर सीख लिया है ना जी, कि नहीं सीखा है? तो मिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम लोग को स्क्वायर के बारे में नॉलेज नहीं है ना। चलो ये क्वेश्चन ट्राई। Come on, guys. The area of the greatest circle which can be inscribed in a square whose perimeter is 120 centimeter is. भैया क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश तो करो। कोई नहीं है इस मोहल्ले में जवाब देने वाला? कोई ऐसा इंसान नहीं जो नौकरी ले ले इसमें? वो भूख नहीं दिख रहा तुम लोग के अंदर? कोशिश भी नहीं कर रहा है? समझाऊं क्या बोला जा रहा है?
द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर। ओके, इस सवाल का खासियत बहुत अच्छा ये है कि इस सवाल में दो चीजें आया है। एक आया है स्क्वायर, एक आया है क्या, स्क्वायर, और दूसरा चीज जो आया है वो है सर्कल। ये दो चीजें आया हुआ है। हालांकि अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गया है कि एक चीज नहीं पूछेगा, दो दो चीज मिला के पूछेगा। भैया हम लोग तो इस सर्कल की कर रहे हैं आज, हाँ सर्कल कर रहे हैं, पहला क्लास में स्क्वायर करा चुका हूं मैं, तो इसलिए पकड़ा हूं। दोनों मिला के क्वेश्चन देगा तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है बाबू, सॉरी एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का कहानी क्या बोला गया है, इस स्क्वायर का परिमाप कितना है, परिमाप कितना है 120 सेंटीमीटर। भैया परिमाप का मतलब बाउंड्री, इसका बाउंड्री कितना है। और स्क्वायर का खासियत यह होता है गाइस कि बाउंड्री जो है वो चारों तरफ से क्या होता है, बराबर। अगर 120 है तो इसका मतलब हमारा काम क्या होगा, 120 को 4 से भागा देना, कितना निकल के आता है, मतलब यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक भी 30 है, यहां से यहां तक भी 30 है, और यहां से यहां तक भी, तभी तो 120 हुआ। समझ में आया कहानी। अगर इसका परिमाप 120 है तो सब तरफ से कितना है, 30 30 30, ये समझ में आया। अब बोला जा रहा है ये जो स्क्वायर है जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसके अंदर, इसके बाहर नहीं, इसके इसके अंदर एक वृत्त को रखा गया है। इसके अंदर क्या रखा गया, एक वृत्त को रखा गया है, यानी ये चीज को रखा गया है, यानी ये चीज को वृत्त को रखा गया है। और ये वृत्त को ऐसे नहीं कि जैसे तैसे रख दिया, जैसे कि मैंने अभी कैसे रख दिया, जैसे तैसे रख दिया, जैसे तैसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है कि सबसे बड़ा वृत्त बने, ऐसे वृत्त को रखना है, ऐसे वृत्त को रखना है कि सबसे बड़ा वृत्त बने, सबसे बड़ा वृत्त बनाना है। सबसे बड़ा वृत्त तो यही होगा, हाँ या ना, सबसे बड़ा वृत्त यही होगा कि इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसके अंदर इससे बड़ा वृत्त आ सकता है क्या, इससे बड़ा वृत्त आ सकता है कि इसके अंदर नहीं आ सकता, इससे बड़ा वृत्त आप डाल ही नहीं सकते, हाँ या ना। एक स्क्वायर के अंदर क्या आया, एक वृत्त आया। क्लियर है कहानी। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, अब बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाना यहां से यहां से लेकर यहां तक कितना है, हाँ या ना, यहां से यहां तक कितना है 30, तो मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक भी कितना होगा, हाँ या ना, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, और इसी को क्या बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब एग्जाम में क्या पूछता है, यही पूछ रहा है सबसे वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी सिखाया, पाई आर, पाई का मान, रेडियस अभी अभी निकाला, 22/7 15 का स्क्वायर, खत्म। सॉल्व करना ही नहीं था, बस इतना लिख के छोड़ देना था, 22/7 गुना 15 का स्क्वायर। आसान था कि हार्ड था, आसान था, बस बुद्धि लगाना था। मुस्कुरा दी, शॉर्टकट, वाह। समझ में आया ये वाला, कोई तकलीफ है समझने में। कल हम लोग ट्रायंगल्स पे उतरेंगे, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, कल हीरोन्स थ्योरम कराऊंगा, ये सब कराऊंगा, ठीक है। और एक सवाल, और एक सवाल, भाई ये सब तो इजी लग रहा है, कोई बात नहीं, 3D आने तो दो, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत है। हाँ इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं भैया। परसेंटेज
भैया क्या है ये? If the radius of a circle is decreased by 10%, the area of the circle is decreased by, मतलब गुरु लोग इधर देखो, ये क्या है? क्या है? सर्कल। ये भी क्या है? भैया दोनों सर्कल में क्या अंतर? अंतर यही है, इधर देखना, अंतर यही है, इसका पहले से रेडियस था, कुछ तो होगा। इसका रेडियस और इसका रेडियस में गिरावट हुआ कि नहीं हुआ? गिरावट हुआ कि नहीं हुआ? पहले के रेडियस और अभी के रेडियस में कम हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन में यही बोला, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 10%, अगर रेडियस पहले के मुकाबले अभी 10% घट गया, अगर रेडियस पहले के मुकाबले अभी 10% घट गया, तो बताइए क्षेत्रफल कितना घट गया? क्षेत्रफल यानी अंदर का जगह कितना प्रतिशत घट गया? ये क्वेश्चन था। इसको बनाने का कितना तरीका? करीबन 2 3 4 तरीका है। फिलहाल एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को, जब आप लोग मेरे साथ जब आप मेरे साथ परसेंटेज का चैप्टर करते हो, तब मैं आप लोगों को सक्सेसिव शब्द के बारे में समझाता हूं। सक्सेसिव शब्द का मतलब यही होता है, इस दुनिया में कोई भी एक चीज पर एक बार से ज्यादा असर हो, उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। हालांकि इसमें भी असर हुआ है। कितने बार असर हुआ है? कितना बार? कैसे 2 बार? बिल्कुल। देखो इधर में आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर। रेडियस कितना बार आया? यानी 2 बार असर कर दिया इस पे। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का पहला नियम क्या लिखना होता है? 100। पहला बार आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस कितना बार आया? 2 बार। तो पहला बार 10% घटा, तो कितना लिखूंगा? 90%। फिर दूसरा बार 10% घटा, तो कितना लिखूंगा? 90। काटाकुटी 100 से 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 गुना 9। 100 से ये कितना कम है? 100 से ये कितना कम है? 19% कम हो गया। आंसर होगा 19%। क्लियर है कहानी? कि तकलीफ समझने में? नहीं समझ में आया? बाबू नहीं समझी? कितने लोग नहीं समझे? क्या नहीं समझी दीदी? ट्रिक काम नहीं किया आपका इस बार, जो थोड़ा देर पहले काम किया था? क्या नहीं समझी बताएगी तो? कुछ भी नहीं समझी। परसेंटेज का चैप्टर में सक्सेसिव की थी। अच्छा ठीक है, ठीक। क्लास के बाद दुगना आज परसेंटेज करा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप परसेंटेज कंप्लीट नहीं किया, आप डायरेक्ट मेंसुरेशन में बैठे हुए हो, तो हिल तो जाओगे। यह आखिरी क्वेश्चन आज हम लोग का होगा सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, मैं कर दे रहा हूं। देखो मैं कर तो दे रहा हूं, लेकिन आपका काम है घर में जाके रिवीजन करना। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला गया है? एक कॉपर का वायर है। कॉपर का वायर मतलब तांबे का तार। तांबे का तार देखियो लड़की लोग, कहां देखियो? वो कहां पर? खराब बॉक्स में। खराब बॉक्स में इसको दिखता है। तांबे का तार हर जगह है, पंखा में है, आपका वायरिंग में है, तांबे का तार हर जगह होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? एक तांबे का तार है, ठीक है। वो तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया। ध्यान से देखना, सुनना बात को। एक तार है, इधर देखना, ये रहा तार। ये रहा, थोड़ा टेढ़ा मेरा करके रख दिया मैंने।
तार है, ठीक है। इस तार को, ये जो तार है, ये तार को अगर मैं वर्ग के शेप में मोड़ दूं, ये तार को ऐसे बॉक्स बना दूं, तो ये कैसे पता चला आपको बॉक्स बनाया गया? पगला लोग, लिखा हुआ है वर्ग। एक तार को अगर मैं वर्ग के शेप में बना दूं, तो उसके अंदर का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? इसके अंदर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो शुरू यहीं से कर लेते हैं, काम स्टार्ट करें, बनाना स्टार्ट करें। ओके, तार है, तार को इस तरह मोड़ा गया तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? रुको, वर्ग का क्षेत्रफल का बुनू फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। पाई पाई आर स्क्वायर। देख लिया अभी, वर्ग का, बल्ब नहीं, वर्ग। पहला क्लास मेंसुरेशन और नहीं किया, कोई बात नहीं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई, सॉरी मैं भी वही बोलूं, ए स्क्वायर। मैं भी थोड़ा दिन इन लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। ए स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर स्क्वायर। अभी था देखो, क्षेत्रफल पहले से दिया बाबू 81, क्षेत्रफल पहले से देकर रखा है 81, यानी ए स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। यानी बाबू ये जो दूरी है ये क्या है? 9 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? ये भी कितना? ये भी 9। 9 9 9 9 9। अगर मैं आपसे पूछूं ये तार कितना लंबा है, बता पाओगे? तार कितना लंबा है बता पाओगे? गलती से 81 तो मत बोल देना। तार कितना लंबा है? 9 इधर से इधर है, इधर से इधर 9, इधर से 9, 9 इधर से 9, तो पूरा तार लंबा कितना होगा? 36 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पूछ देता तार का लंबाई कितना है, तो जवाब सिंपल सा था, 36 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में? एक तिगड़म डाला, मतलब एक नया चीज डाल दिया। क्या डाल दिया? इसी तार को, मतलब इसी तार को अर्धवृत्त, भैया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त दिखा देता हूं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्त। ये अर्धवृत्त नहीं बन रहा है, रुको, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। वृत्त का आधा, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। अगर इसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का त्रिज्या होती है, आपको त्रिज्या निकालना है इसका। क्लियर? अब एक बात बताऊं, ये जो 36 सेंटीमीटर है तार, इसी को तो मोड़कर ये बनाया गया, हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं ये जो 36 सेंटीमीटर मोड़ के तो ये बनाया गया, तो मैं बोल सकता हूं इसका परिधि कितना दिया हुआ है आपको पहले से? सेंटीमीटर, हाँ या ना? अब हाँ या ना? क्लियर है? अब एक सेकंड रुको मेरे साथ, हाँ इधर। हम लोग स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला कर रहे थे, किसका फॉर्मूला कर रहे थे? किसका? वृत्त का, यानी सर्कल का। भैया वृत्त को, वृत्त का इधर रुकना, वृत्त है वो, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। हिंदी में भैया अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। अगर देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये भी हो जाएगा। अगर इसका एरिया का फॉर्मूला आपसे पूछे, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा आधा। इसका परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बटा 2, यानी 2 2 कट गया, यानी पाई आर। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं समझ में आ रहा? बस उस फॉर्मूला को आधा कर देना है। क्लियर है कहानी? समझ में आया? तो भैया ये तो समझा दिया, अब कर दीजिए, चलो कर दे रहा हूं सॉल्व इधर। तो इसका परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस? क्या हो जाएगा परिधि का फॉर्मूला? 2 पाई आर बटा 2, हाँ या ना? अर्ध परिधि बराबर 36, तो 2 का 2 कट गया, पाई का मान कट रहा है क्या?
कितना आ रहा है काट के? कुछ गलती हुआ है लग रहा है। गलती। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इधर इधर देखो, एक सेकेंड रुकना, इधर इधर एक चीज मिस्टेक हो गया, बताता हूँ। देखो सेमी सर्कल तो आप लोग को समझ में आ गया, इधर रुकना। इसका सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर। तो उसका आधा हो गया ये। क्लियर है कहानी? अब आते हैं परिधि का फॉर्मूला। परिधि, परिधि, परिधि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला है उसका 2 पाई आर, उसका आधा, राइट। काट दूंगा तो कितना बचेगा? पाई आर। मतलब यहां से यहां तक हो गया पाई आर। और ये जो है ना, यहां पर रेडियस कितना टू है? देखो उसमें रेडियस दिखता नहीं है, ये पूरा को पूरा ले लेते तो इसमें रेडियस आता नहीं है, लेकिन यहां पर रेडियस कितना टो आ गया? 2 टो, इसीलिए प्लस 2r, प्लस 2r। ये नोट डाउन कर लो। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है पाई आर प्लस 2r। 2 टो रेडियस एक्स्ट्रा कहां से आया? क्योंकि नीचे का 2 टो लाइन बन गया, इसीलिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो फॉर्मूला के बगल में। ठीक है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो वहां मैंने एक फॉर्मूला में थोड़ा गलती कर दिया था, हटाऊं? हटाऊं? नोट डाउन हो गया? इधर, इधर। तो यहां पर एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इसका परिधि कितना है? 36 सेंटीमीटर। इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर प्लस 2r इक्वल्स टू 36। क्लियर है कहानी? ओके। अब देखना, आर आर है इधर में, आर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना? पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 36। ठीक है, आर का आर, पाई का मान कितना होता है? 22 बटा प्लस 2 इक्वल्स टू 36। अच्छा, 22 बटा 7 प्लस 2 कर पाओगे? करो, कितना होता है जल्दी? 7 गुना 2, 7 गुना 2 14, 4 और 2 6, तो कितना हो गया? 36 बटा 7। ठीक है ना? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आर का आर, यहां क्या बचा? 36 बटा 7 इक्वल्स टू 36। हाँ या ना? ये 36 और ये 36, तो आर का आर इक्वल कर, ये 7 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? तो रेडियस कितना आया? 7। खत्म। त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस किससे था? सर्कल से रिलेटेड। घर जाके बाद प्रैक्टिस कर लेना। कल का क्लास में ट्राइंगल स्टार्ट करूंगा, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। आ जाओ।